नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। देखिए दोस्तों, गुप्त उष्मा क्या है कि किसी पदार्थ का नियत ताप पर अवस्था बदलने में जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है उसे हम गुप्त उष्मा कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा गुप्त उष्मा कहलाती है। देखिए दोस्तों, यदि हम किसी पदार्थ को उष्मा देते हैं तो सामान्यतः उसका ताप बढ़ता है, तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो वो एक नियत ताप पर होता है, निश्चित ताप पर होता है। तो नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक उष्मा होती है उसे हम गुप्त उष्मा कहते हैं। इसको मैथमेटिकल रूप में भी हम परिभाषित करेंगे कि प्रति एकांक द्रव्यमान को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा गुप्त उष्मा कहा जाता है। गुप्त उष्मा उसे कहते हैं, लेटेंट हीट कहा जाता है। सबसे पहले हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं कि जो अवस्था है वो कौन सी स्थितियों में परिवर्तित होती है। अवस्था परिवर्तन का अर्थ क्या है? देखिए, अवस्था परिवर्तन, विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि जो पदार्थ है वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ इन तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाया जाता है। अब कोई सी भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब पदार्थ पहुंचता है तो उस प्रक्रिया को हमने पर्टिकुलर नाम दे रखा है। सबको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, गलन। गलन का मतलब है कि जो पदार्थ है वो नियत ताप पर ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो रहा है। और यदि द्रव से वो ठोस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम हीमन कहते हैं। द्रव से पदार्थ नियत ताप पर ठोस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हीमन कहा जाता है। फिर है वाष्पन। वाष्पन का अर्थ यह है कि पदार्थ है वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में कन्वर्ट होता है। और चौथी जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं संघनन। संघनन का मतलब है कि जो गैस है वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट होती है। पांचवी जो प्रक्रिया है वो है ऊर्ध्वपातन। और इसमें पदार्थ है वो ठोस अवस्था से सीधा ही गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। और एक है सफेद पाला पड़ना, या पाला पड़ना ही कह दीजिए, सफेद पाला पड़ना। तो इसका मतलब है कि जो गैस है वो सीधी ही ठोस अवस्था में कन्वर्ट होती है तो उसको हम सफेद पाला पड़ना कहते हैं। तो ये तो है जब मैटर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट होता है, बदलता है, तो विभिन्न प्रक्रियाएं। अब हम बात करते हैं क्वथनांक। क्वथनांक एक ऐसा ताप होता है जो नियत दाब पर पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था और वह द्रव से गैस में पहुंचाने के लिए जो ताप की आवश्यकता होती है, जिस ताप पर कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं क्वथनांक। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए कि नियत दाब पर वह ताप जिस पर पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, क्वथनांक कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि नियत दाब पर पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में जिस ताप पर कन्वर्ट होता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। एक होता गलनांक, तो यह भी नियत दाब पर जो पदार्थ है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जिस ताप पर कन्वर्ट होता है उसे हम गलनांक कहते हैं। एक बार गलनांक की डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए, नियत दाब पर वह ताप जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है गलनांक कहलाता है। अब हम वापस लौटते हैं हम गुप्त उष्मा की डेफिनेशन की ओर। गुप्त उष्मा की डेफिनेशन क्या है, सुन लीजिए। गुप्त उष्मा की जो परिभाषा है वो अब यहां पर हम देख लेते हैं।
गुप्त ऊष्मा की जो डेफिनेशन है वो है कि किसी पदार्थ को नियत ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो मैं यहां पर डेफिनेशन पुट कर रहा हूं इसकी गुप्त ऊष्मा की कि नियत ताप पर किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो देखिए, गुप्त ऊष्मा एक ऐसी ऊष्मा है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, जिसकी वजह से ताप नहीं बदलता, केवल अवस्था बदलती है। हम मैटर को गर्म भी कर रहे हैं बट उसके ताप में कोई बदलाव नहीं होता है, केवल अवस्था बदलती है। तो उस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कि मान लेते हैं कि माना स्मॉल m द्रव्यमान को कैपिटल Q ऊष्मा देने पर वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है। दूसरी अवस्था में चला जाए तो गुप्त ऊष्मा का देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा को हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रति एकांक द्रव्यमान को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसको मैं देखिए यहां पर पुट कर देता हूं कि प्रति एकांक द्रव्यमान को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में दूसरी अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यहां पर आप देखेंगे इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसका मात्रक विमा क्या हो जाएगा। L का जो मात्रक है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए L का मात्रक वही होगा जो Q बट्टे में M का मात्रक होगा। Q यहां पर है जूल में, M यहां पर है किलोग्राम में, तो जूल प्रति किलोग्राम। L यहां पर देखिए L की विमा क्या हो जाएगी। L की विमा वही होगी जो Q बट्टे में M की विमा होगी। Q की विमा M1 L2 T-2 और M की विमा हो जाएगी M1। फाइनली इसकी विमा क्या आ गई है M1 M0 L2 T-2। अब हम यहां पर देखेंगे गुप्त ऊष्मा के प्रकार। गुप्त ऊष्मा दोस्तों दो प्रकार की होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। देखिए दोस्तों, अब यहां पर हम देखेंगे गुप्त ऊष्मा के प्रकार। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं कि नियत ताप पर किसी पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान को ठोस से द्रव में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और यदि नियत ताप पर किसी पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान को द्रव से गैस में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए यहां पर गुप्त ऊष्मा के प्रकार। गुप्त ऊष्मा के प्रकार तो दो प्रकार होते हैं और जो पहला प्रकार है वो है गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा का मतलब है कि जो मैटर है वो ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो रहा है।
तो नियत ताप पर किसी पदार्थ के किसी ठोस के, तो चलो मैं पदार्थ लिख देता हूं, किसी पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान को, प्रति एकांक द्रव्यमान को ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा, बदलने के लिए आवश्यक उष्मा, आवश्यक उष्मा गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। पदार्थ है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है। यदि हम बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा की बात करें, बर्फ के लिए गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा को हम ऐप से पुट करेंगे 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अर्थात 1 ग्राम बर्फ को यदि जल में कन्वर्ट किया जाए तो 80 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से आप अब सेकंड पार्ट यहां पर देखते हैं। अब यहां पर सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है वाष्पन की गुप्त उष्मा। वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा को हम LV से पुट करते हैं। इसमें जो पदार्थ है वो नियत ताप पर द्रव से गैस अवस्था में बदलेगा, तो उस उष्मा को हम वाष्पन की गुप्त उष्मा कहेंगे। डेफिनेशन देखिए क्या है कि नियत ताप पर किसी पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान को द्रव से गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। यदि हम जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा की बात करें तो 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय कई बार उसको 540 भी कर देते हैं, बट जो एग्जैक्ट वैल्यू है कि जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा, जल के लिए वाष्पन की जो गुप्त उष्मा है LV बराबर होता है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। अर्थात 1 ग्राम जल को वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए 536 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 536 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये थी गलन की गुप्त उष्मा, और इस वीडियो में हमने देखा गुप्त उष्मा क्या होती है, परिभाषा, उसके मात्रक विमा देख लिए, और साथ में उसके प्रकार भी हमने यहां पर देखे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।